बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी है। उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से अदलिया के अंदर बेहतरी के चांसेस कितने हो सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उनके एक्सपर्टीज़ के वाले से भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के तहत एक मुजवज़ा फेडरल या वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी कोड या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन मौजूद है। क्या इस आइनी कोड का जो क़याम है वो ज़रूरी है या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है जो लाया जा सकता है या वो ऑप्शन अडॉप्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस आइनी तरमीम के हवाले से वो मान जाएंगे, गवर्नमेंट का साथ देंगे या नहीं। आज तक की जो एक रिपोर्ट है, एक बावसूख ज़राए के ज़रिए जो ख़बर कह लें, उसके मुताबिक वो क्या चाहते हैं, किस किस्म की आइनी तरमीम मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं और उस पर वो गवर्नमेंट का साथ देना पसंद करेंगे और उसके बदले में गवर्नमेंट से क्या वो तकाज़ा कर रहे हैं या कर सकते हैं या गवर्नमेंट उनको क्या ऑफ़र कर रही है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस आइनी तरमीम के तहत क्या जो प्राइम मिनिस्टर होगा और जो सदर होगा उसका किसी भी अपॉइंटमेंट के वाले से कोई भी वो तकर्री करते हैं, क्या उसको कहीं चैलेंज भी किया जा सकेगा। यानी कि मेरिट से हटकर अगर कोई तकर्री की जाती है तो उस तकर्री को कहीं चैलेंज हम कर सकते हैं या नहीं, उस हवाले से ये मुजवज़ा आइनी तरमीम क्या कहती है, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस आइनी तरमीम के हवाले से मान जाएंगे, गवर्नमेंट उनको राज़ी कर सकती है या नहीं। इस हवाले से जो मौलाना साहब की जो मेन सबसे बड़ी उनकी तजवीज़ थी वो ये थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो ये कह रहे थे कि जो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात पार्लिमानी कमेटी को दिए गए थे, यानी कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो जजेस की तकर्री करती थी और उसमें जो जुडिशल कौंसल है जो उसका जो अमल दखल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। और बाद अज़ां 19वीं तरमीम के तहत जो है वो तमाम पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात जुडिशल कौंसल को दिए गए, जिसमें जो है वो पार्लिमानी जो कमेटी थी जो 8 रुकनी अपोजिशन और ट्रेज़री के जो बेंचेस हैं उनके नुमाइंदगान पर मुश्तमिल थी। तो उसका काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस की तरह रह गया था, यानी कि जो जुडिशल कौंसल जिनका नाम तजवीज़ करती थी जिस जज का, उसको बराए नाम उनका इंटरव्यू लेके और उसके बाद उसकी तकर्री कर दी जाती थी, सदर समरी पे साइन कर देता था। मौलाना फजल रहमान साहब का ये था कि नहीं, वो तुम्हारा जो इख्तियार है वो दोबारा से पार्लिमानी कमेटी को दिया जाए और जो जुडिशल कौंसल है उसके इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म किए जाएं। इसके ऊपर सुनने में यही आ रहा है कि गवर्नमेंट को वो एक अपना मसवदा तैयार करके दे रहे हैं और उसके मुताबिक वो राज़ी हो जाएंगे और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको KPK क्या गवर्नरशिप की ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके कवी इम्कानात हैं कि मौलाना साहब अपनी ये कुछ शराइत मनवाने के बाद गवर्नरशिप भी ले लेंगे और इसमें उनकी हेल्प आउट करेंगे। वो बात की बात है कि इनके हेल्प करने के बावजूद, सपोर्ट करने के बावजूद गवर्नमेंट के पास 5-6 वोटों की कमी होगी 2/3 मेजॉरिटी के लिए। वो मुमकिन है कि वो ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए वो अपने नुमाइंदगान जो हैं जो PTI के हैं या आज़ाद के, उनको ख़रीद कर वो पूरे कर लें, वो एक अलग बात है। बहरहाल मौलाना साहब की सपोर्ट करने की वजह से वो आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी जब तक वो बाकी ख़रीदो फ़रोख्त ना करें।
सो जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका जहाँ तक तल्लक है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सिविल एक्सपर्ट, उनके जो मुकदमात हैं उनको बड़ी ग्रिप है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। कॉरपोरेट सेक्टर में भी उनका एक अच्छी जजमेंट्स हैं, बड़ी लॉजिकली जजमेंट्स लिखते हैं और बड़े धीमे मजाज के आदमी, और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न नहीं होगी जो इस वक्त नज़र आ रही है, और वो अक्रॉस दी बोर्ड मेरिट पर फैसले करेंगे। इसके अलावा जो इस वक्त अगर सदर और प्राइम मिनिस्टर कोई एडवाइस करता है किसी अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो कोई अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन से हटकर अगर किसी शख्स को तकर्रर किया जाए तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज कर देते हैं तकर्री को। ज़्यादातर हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत उसको वारंटो की रिट करके चैलेंज किया जाता है। अब जो आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 5 इंसर्ट किया जा रहा है, उसके बाद किसी किस्म की भी जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, उसको भी कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और आर्टिकल 48 के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके मुताबिक अगर प्राइम मिनिस्टर किसी एडवाइस देता है किसी अपॉइंटमेंट के हवाले से या कोई ऐसी मामले में सदर पाकिस्तान को एडवाइस देता है, तो उसके तहत अगर कोई अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसको भी कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे। सो ये भी एक ख़तरनाक किस्म की एक तरमीम है जिसको हम संगीन नोयत की तरमीम कहते हैं, चूँकि इसमें अगर एक शख्स मेरिट पर नहीं आ रहा और उसको कोई वज़ीर-ए-आज़म अपने करीबी होने की वजह से अगर उसको ओहदे पर बैठा देता है तो उसको फिर आप कहाँ चैलेंज करेंगे। उसके चैलेंज का जो हाई कोर्ट में जाने का रास्ता है वो हाई कोर्ट के इख्तियारात ही आप ख़त्म कर देंगे। सो इस तरह हर कोई अपने मनपसंद लोगों को मनपसंद ओहदों पर लेकर आएगा। सो ये इसकी कुछ खुराफात हैं। कुछ खुराफात इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर ज़िक्र किया, उसको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू।